Hello everyone. Today I am Dimple Tyagi will explain you the story The Little Fir Tree. It is a very interesting story about a little fir tree. एक छोटे से फर मीन्स देवदार के पेड़ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. द लिटिल फर ट्री वॉज ऑलवेज इग्नोर्ड. उसे अक्सर अनदेखा किया जाता था छोटे ट्री को बिकॉज ही वॉज स्मॉल. क्योंकि वो छोटा था इसलिए उसे अक्सर ही अनदेखा किया जाता था. सो लेट स्टार्ट with the very first paragraph. Once there was a little fir tree. एक बार एक छोटा सा देवदार का पेड़ था. It lived in a great forest in the middle of some big, broad and tall fir trees. ये एक बड़े से जंगल में कुछ बड़े चौड़े और लंबे फर के पेड़ों के फर मीन्स देवदार के पेड़ों के बीच में रहता था. द लिटिल फर ट्री वॉज वेरी अनहैप्पी बिकॉज इट वॉज नॉट बिग लाइक द अदर्स. जो छोटा देवदार का पेड़ था वो बहुत ही दुखी था क्योंकि वो दूसरों की तरह बड़ा नहीं था. When the birds sat on the rustling branches of the big trees, जब पक्षी बड़े पेड़ों की रसलिंग सरसराती शाखाओं पर बैठते थे, it used to call up to them, अक्सर ये उन्हें बुलाया करता था. come down, rest in my branches, नीचे आओ मेरी शाखाओं पर आराम करो. But they always said, oh no, यू आर टू लिटिल. लेकिन वो अक्सर कहा करते थे अरे नहीं तुम बहुत छोटे हो. Here there is the word rustling as I have told you. Rustling means in Hindi we can say सरसराती. The sound of little dry things brushing against each other. जब हवा चलती है तो जो छोटी छोटी चीजें होती है एक दूसरे से टकराती है और सरसर की आवाज. And in the winter, the white snow covered the great trees with wonderful white cap. और सर्दियों में सफेद बर्फ ने इन बड़े पेड़ों को एक अद्भुत सफेद टोपी से ढक दिया. The little fir tree would call up. छोटे फर ट्री ने फिर से बुलाया. Oh please, dear snow, give me a cap too. Dear snow, प्रिय बर्फ, क्या मुझे भी एक सफेद टोपी दो. But the snow always said, लेकिन बर्फ ने हमेशा ही कहा, oh no, you are too little. अरे नहीं, तुम तो बहुत छोटे हो. Sometimes men came to cut the big trees down and carry them away. कभी लोग बड़े वृक्षों को काटने के लिए आते और उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते. And the little fir tree would hear the big trees say, और जो छोटा फर का देवदार का पेड़ था उसने बड़े पेड़ों को कहते हुए सुना, that tree might become the mast of a big ship or it might be part of a fine house in a great city. कि ये जो पेड़ है मतलब जिसको लोग लेकर गए हैं या तो ये किसी बिग शिप के खंबे के रूप में यूज होगा या फिर किसी बड़े शहर में किसी घर में यूज होगा. घर बनाने में जब घर बनता है तो वहां पर भी पेड़ मीन्स वुड, लकड़ी की जरूरत पड़ती है, वो यूज होता है. द लिटिल फर ट्री ऑल्सो वॉन्टेड टू सी न्यू प्लेसेस. जो छोटा देवदार का पेड़ था वो भी नई जगहों को देखना चाहता था. बट इट वॉज ऑलवेज टू लिटिल. लेकिन ये हमेशा ही बहुत छोटा रह जाता था. द मैन नेवर लुक्ड एट इट. लोग अक्सर इसके ऊपर कभी भी देखते ही नहीं थे. द लिटिल फर ट्री वुड गेट अपसेट बाय दिस. और छोटा फर का पेड़ इससे अपसेट मीन्स दुखी हो जाता था. बट वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, लेकिन एक ठंडी सर्दियों की सुबह में, सम मैन केम टू द फॉरेस्ट एंड लुक ऑल अबाउट. कुछ लोग जंगल में आए और उन्होंने सब चारों तरफ देखा. देयर आर नन लिटिल इनफ. उन्होंने कहा यहाँ कुछ भी इतना छोटा नहीं है. दे सैड हियर इज वन. उन्होंने कहा वहां पर एक है, यहाँ पर एक है. सैड वन ऑफ द मैन. उनमें से एक इंसान ने कहा इट इज जस्ट लिटिल इनफ. ये बहुत काफी छोटा है. एंड ही टच्ड द लिटिल फर ट्री. और उसने उस छोटे से फर के पेड़ को टच किया, छू कर देखा. द लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी. छोटा फर का पेड़ खुश हो गया. उसको लगा कि अब तो मेरी बारी आ रही है. चलिए. द मैन वर टेकिंग इट अवे. और वो लोग उसे लेकर चले गए. इट वांटेड टू सी न्यू प्लेसेस. ये नई जगहों को देखना चाहता था. When they came to the town, और जब वो टाउन नगर में आए, सिटी में आए, the man placed it in a row with other fir trees. उस आदमी ने इन्हें दूसरे फर मीन्स देवदार के पेड़ों के साथ एक लाइन में रख दिया.
It was the fir trees. The trees were all small, but it was the smallest. सारे पेड़ छोटे थे लेकिन ये उनमें सबसे छोटा था. People kept coming to look at the trees and to take them away. लोग आते रहे पेड़ों को देखने के लिए और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे. But when they saw the little fir tree, लेकिन जब वो उस छोटे से फर के पेड़ को देखते थे, they shook their head and said, "It is too little, too little." वो अपना सर हिला देते थे और कहते थे ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. Until finally two little children come along. अंत में दो छोटे बच्चे एक साथ hand in hand, हाथ में हाथ डालकर आए. When they saw the little fir tree, they cried out, "We shall take this one. It is just little enough." जब उन्होंने उस छोटे से देवदार के पेड़ को देखा, वे चिल्लाए कि हम इसको लेकर जाएंगे. It is just little enough. ये बहुत छोटा है, पर्याप्त है हमारे लिए. The children carried the little fir tree between them. बच्चे अपने साथ उस छोटे फर के पेड़ को, देवदार के पेड़ को लेकर चल दिए. They took it through some big doors and set it on a table. वो इसको कुछ बड़े बड़े दरवाजों से होते हुए लेकर गए और एक बड़ी सी टेबल पर इसको सेट कर दिया. It felt them touch. Its branches. इन्होंने इसकी शाखाओं को टच किया. After some time, when it looked down at itself, कुछ समय के बाद जब इसने नीचे अपने को देखा, it saw shiny chins and little gold balls on its branches. इसने देखा कि इसकी branches पर छोटी छोटी सुनहरी बॉल और कुछ चमकीली चेन्स लगी हुई थी. There were present at its feet. What had happened to it? और इसके पैरों में, पैरों का मतलब इसके निचले हिस्से में कुछ गिफ्ट भी रखे हुए थे. तो इसने सोचा कि अब क्या होने वाला है. सडनली, अचानक, टू लेडीज वियरिंग व्हाइट यूनिफॉर्म केम इन. अचानक से दो औरतें जिन्होंने सफेद यूनिफॉर्म पहनी थी, एक जैसे सफेद कपड़े पहने हुए थे, वो अंदर आई. दे टुक द लिटिल फर ट्री इनटू अनदर रूम. वो उस छोटे से फर के पेड़ को दूसरे रूम में, दूसरे कमरे में ले गई. फर मीन्स देवदार, कीप रिमेंबर. ओके. The little fir tree saw it was in a long room with many little white beds in it. जो छोटा फर का पेड़ था उसने देखा कि एक बड़े से रूम में है, एक बड़े से कमरे में है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स लगी हुई थी. It was excited. It saw excited children sitting up in the beds. इसने देखा कि कुछ बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे, वो उन लाइन्स में बैठे हुए थे. It did not know that it was in a hospital. ये नहीं जानता था कि ये किसी हॉस्पिटल में है. But before it could wonder anymore, लेकिन इससे पहले कि ये और आश्चर्यचकित होता, it heard the children say, इसने बच्चों को कहते हुए सुना, how pretty, how beautiful, it is the nicest Christmas tree we ever saw. उन्होंने कहा कि कितना प्रीटी है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, हमने आज तक जितने क्रिसमस ट्री देखे हैं ये उनमें सबसे अच्छा है. Then at last the little fir tree knew what it was. लेकिन तब अंत में जो छोटा फर ट्री था वो ये जान पाया कि वो क्या है, उसे मतलब अपनी वैल्यू समझ में आई. It was a Christmas tree. वो एक क्रिसमस ट्री था, मतलब इतना सजाया हुआ था, इतना डेकोरेट किया था. तो he was puzzled. वो सोच रहा था कि वो क्या है. तो अब उसे समझ में पता चला कि वो एक क्रिसमस ट्री है. It was just little enough to be the nicest kind of tree in the world. और अब वो इतना छोटा होने के बाद भी संसार में सबसे प्यारा, सबसे अच्छा क्रिसमस ट्री बन चुका था. How happy it was. वो कितना खुश था, बहुत ही खुश था वो. तो बच्चों, आपको इस स्टोरी से कुछ समझ में आया? इन दिस स्टोरी वी कम टू नो दैट वी शुड नेवर थिंक अवरसेल्फ दैट वी आर लिटिल. ऑल आर वैल्यूएबल एंड to know our value we have to wait for the time, we have to keep the patience. Thanks.